मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अरुण तोमर आज आपके लिए रीजनिंग का एक चैप्टर लेके आया हूँ, कोडिंग डिकोडिंग। किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देने जाओगे तो आपको इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। कोई भी एग्जामिनर 2 से 3 क्वेश्चन काट ही नहीं सकता कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से, अगर रीजनिंग का उसमें सिलेबस है तो। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले हमको अल्फ़ाबेट पूरे याद होने चाहिए और विद नंबर उनके। कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं होनी चाहिए, हमें बिल्कुल मौखिक याद होने चाहिए। जैसे ही सवाल आए तुरंत हम उसका आंसर दें। आज मैं आपको अल्फ़ाबेट का क्रम और इनके अपोजिट विपरीत एक ट्रिक से बताता हूँ। आज से आप इस चीज़ को कभी भूल नहीं पाओगे। अब मैंने देखो ये अल्फ़ाबेट इधर लिखे हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा नंबर किस अल्फ़ाबेट का होगा। मोस्टली आप जानते हो कि ए से लेकर ई तक तो 5 तो हर कोई याद ही कर लेता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो ए का तो 1 होगा, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। ये मोस्टली हर इंसान को याद रहते हैं जो स्टडी करते हैं कंपटीशन की, उनमें इनको तो प्रॉब्लम होती ही नहीं है कि 5 तक तो याद ही रहते हैं सबको। आगे देखते हैं, आगे आता है एफ। एफ का हम बोले तो फिक्स से हो जाएगा 6। अगर आप फिक्स बोलते हो तो उसमें एक्स 6 की आवाज देगा। आगे देखते हैं जी। जी में ऑलरेडी ये 7 बना हुआ है इधर, इसको देखेंगे जी में 7 है नीचे, तो जी का नंबर आ जाएगा 7। एच आया आगे, एच को अगर दोनों तरफ से बंद कर दें तो ये 8 हो जाएगा, तो एच का नंबर 8 हो जाएगा। आई ऑलरेडी बना हुआ 9 पर, आई में किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए कि आई बनता भी ऐसे ही है जैसे 9 बनती है। आगे देखते हैं, आगे जे हो गया। जे को अगर हम इधर घुमा हुआ है, इसे इधर घुमा दें और ये इधर बंद कर दें इसको, तो ये 10 पर हो जाएगा। आगे के को 2 तरीके से देख लेते हैं। एक तो इसकी मीनिंग देख लो, केल्विन बोलो तो केल्विन का मतलब 11, तो 11 हो जाएगा। या फिर के इस तरीका से लिखते हैं हम, इसको बीच से हटा दो, इसे सीधा कर दो तो भी ये 11 हो जाएगा। एल 12, अगर हम बोलें एल आ गया तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए 12 एल की आवाज देता है तो एल हो जाएगा 12 पर। एम नीचे को बनता है इस तरीके से, इसमें 3 लाइनिंग है। अगर इसको हम इस तरीका से घुमा दें ऐसे तो ये 3 बन जाएगा। एम को अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो ये 3 बन जाएगा। अब 3 पे हम जानते हैं कि सी आता है, तो 3 तो एम का हो नहीं सकता, इसलिए ये होगा 13। उसके बाद एन को अगर हम यहाँ से बीच से हटा दें तो ये 14 हो जाएगा, तो इसका नंबर होगा 14। आगे आता ओ से आप देखो, मार्केट में चले जाओ तो संतरे खरीदोगे, मोस्टली 15 रुपए किलो मिलते हैं, इससे ऊपर बहुत कम मिलते हैं संतरे की, ऐसी चीज होती है। तो ये आ जाएगा 15 रुपए, सॉरी 15। उसके बाद आ जाता पी को अगर हम उल्टा कर दें तो ये इस तरीके से हो जाएगी। अब हम जानते हैं 6 पर तो एफ होता है, तो 6 नहीं हो सकता, इसलिए ये 16 होगा। उसके बाद क्यू आ जाता है। क्यू में भी आप देखते हो जैसे जी में नीचे 7 था, इसमें भी नीचे 7 लिखा हुआ है, तो इसको देखते हुए इधर 7 लिखेंगे, लेकिन 7 पर हम जानते हैं जी है, तो इस तरीका से इधर 7 नहीं है, 17 हो जाएगा। उसके बाद आर आता है। आर को हम, आर बनी हुई है ऐसे, ऊपर से बंद है, अगर हम इसको नीचे से भी बंद कर दें तो ये 8 हो गया। 8 हमने लिख दिया इधर। 8 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एच भी 8 होता है, तो इसलिए ये 18 हो जाएगा। आगे एस 19 होता है। टी आप सभी क्रिकेट भी देखते होगे, T20 हर कोई जानता है, तो T20 से लेकर इसका नंबर 20 हो जाएगा। यू 21। वी में दो डंडे आते हैं, इसमें वी इस तरीके से बनती है, इसमें 1 और 2 डंडे आते हैं, 2 को 2 बार लिख दो, वी का 22 हो जाएगा। डब्लू जैसे हमने एम घुमाया था इस तरीके से, ऐसे ही डब्लू को घुमा दीजिए तो डब्लू घूम के ऐसे हो जाएगा। उसके बाद 3 नहीं हो सकता
और 13 भी नहीं हो सकता, 13 M का हो चुका है, 3 C का हो चुका है, इसलिए यहाँ पे 23 हो जाएगा ये। उसके बाद X आता है, X 24, इसमें बाद के हो जाते हैं 1-2, इसमें किसी को प्रॉब्लम होती है, Z Y का सभी को पता रहता है कितना नंबर है। इस तरीक़ा से मैंने आपको इनके क्रम वाइज नंबर बताए गए। इस ट्रिक से हो सकता है आपको कभी ना भूल पाओ इन नंबरों को। ओके दोस्तों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टू ऑल। अब मैं आपको नेक्स्ट इनके अपोजिट बताने वाला हूँ कि इनके ए का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है। अब मैं इसका आपको अपोजिट क्रम बताता हूँ। आप इस वीडियो को एक बार देख के कहीं भी किसी के पास सीखने मत जाना, बस ये वीडियो एक बार रिपीट देख लेना, आप कभी भूल ही ना पाओगे कि अपोजिट क्रम क्या होते हैं। ए को लेते हैं पहले। ए को पढ़े तो बोले तो आज सब बोलते होंगे। ए इधर से फर्स्ट नंबर पे आता है और जेड आता है इधर 26 नंबर पर, और अगर इधर से देखें तो ये 26 पर आ जाएगा और जेड 1 पर आ जाएगा। हमें इसका अपोजिट क्रम पढ़ना है, तो अपोजिट में ए का उल्टा जेड हो जाएगा। बी का पढ़ेंगे तो बी का मतलब बाय, बी से बाय, बाय बोले तो वाई आ जाएगा इसका अपोजिट। सी का 6, सी में 6 पढ़ेंगे तो एक्स इसका आ जाएगा अपोजिट क्रम। डी का बोले ड्यू कोल्ड ड्रिंक आजकल सब लोग पीते हैं, तो ड्यू से हो जाएगा डब्लू। ई का हो जाएगा इव, ई के साथ इव को जोड़ेंगे तो इसका अपोजिट क्रम इव है। एफ का फ्यू से बोले तो यू, इसका यू हो जाएगा। जी, जहाँ जी आ जाए तो जीटी रोड पे सब बाइक चलाते हैं, जब बाइक चलाओगे तो जीटी रोड पे चलाओगे तो जीटी रोड। अब जीटी रोड पर बाइक चलाते हो तो जी का अपोजिट हो गया टी। एच, हाई स्कूल सब पास करके कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तो एच से हाई, एस से स्कूल, हाई स्कूल, तो इसका अपोजिट एस हो जाएगा। आगे आई इंडियन रेलवे, रेल में सभी यात्रा करते हैं, आपने भी करी होगी, तो इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे से आई का अपोजिट आर हो जाएगा। उसके बाद जेब, जे से बोले जेब कतरा, आप भी कहीं जेब कटवा के आ गए होंगे, मेरी खुद कट गई है दिल्ली एक बार तो उससे मुझे याद रहता है कि जेब कतरा बहुत मिलते हैं। जेब कतरा, तो जेब कतरा से जे का अपोजिट हो जाएगा क्यू। उसके बाद आता है के, काला पानी, कैसे हो जाएगा काला पानी, तो काला पानी से हो जाएगा इसका अपोजिट पी, के का अपोजिट पी। एल से हो जाएगा लो, एल ओ, तो इसका अपोजिट हो जाएगा लो, ओ हो जाएगा एल का अपोजिट। आगे आता है एम, अपना सबका मन होता है, आपका कभी पढ़ाई का मन नहीं होता, कभी होता है मन, तो उससे मन से लगा लेंगे। एम का अपोजिट होता है एन। अब इसमें मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ, अगर आप किसी का अपोजिट भूल भी जाते हो तो इस ट्रिक से शायद नहीं भूलोगे। अगर आपको ए से लेकर जेड तक सबके नंबर याद हैं, ए का फर्स्ट होता है, इस तरीके से आपको नंबर याद हैं, तो कोई भी हमें दे रखा है, सपोज करो एग्जाम में पूछ लिया कि एच का अपोजिट क्या होता है, एच का अपोजिट क्या होता है, तो हमें ये तो पता है कि एच का नंबर 8 होता है, लेकिन हमें इसका अपोजिट पता नहीं है, ना नंबर पता है ना इसका वर्ड पता है। तो हम इसमें एक संख्या होती है 27 को अगर हम लेंगे और एच का हमें नंबर पता है तो एच का नंबर हम 27 में से माइनस कर देंगे, तो 27 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो 19 बचेगा, और 19 पे हम जानते हैं कि एस आता है। तो अब इस तरीक़ा से हमें उसका नंबर भी मालूम पड़ गया और उसका अपोजिट अक्षर भी मालूम पड़ गया। तो इस ट्रिक से आप कभी भूल नहीं पाएंगे, कोई भी ले लो। इसके बाद हम जी ले लेते हैं,
जी हमें पता है 7 पे आता है, जी 7 पे आता है, लेकिन इसका ना अपोजिट पता है ना हम इसको अपोजिट नंबर मालूम है, तो हम इसको 27 में से 7 माइनस कर देंगे, 20 बचेगा। 20 हम जानते हैं कि टी पर आता है, टी से 20, मैच भी सभी खेलते होंगे, हो गए ना। मैं आपको एग्जामिनर कैसे पूछता है सवाल, उसके लिए एग्जाम्पल बताता हूँ एक दो, ध्यान से देखना। हमारे पास है ये इसका ये है, हमारे पास ये दे रखा है। अब इसका अगर ये लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिखेंगे, एग्जाम में इस तरीके से सवाल पूछते हैं, उसमें 4 ऑप्शन भी देगा, हमको ऑप्शन पे टिक करना है, लेकिन पहले हमें इसका सॉल्यूशन करना है कि हम इसका सॉल्यूशन किस तरीक़ा से करते हैं। अब इसको देखते हैं कि ये इससे रिलेशन रखता है, हमने अभी आपको अपोजिट बताया था, ये एच का अपोजिट है एस, उसके बाद में आर इससे रखता है और डी इससे, ये सारे इसके अपोजिट रख रखे हैं इसने, हमें इसके भी अपोजिट रखने हैं। एम का अपोजिट क्या होता है, एन, आर का क्या होता है, आई, पी का क्या होता है, के, हमने इनके भी अपोजिट रख दिए, ये कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको जरूर देखने को। अब आपको वही क्रम याद करना है जो मैंने अपोजिट में बताया था कि एच से हाई स्कूल, तो हाई स्कूल का मतलब एच का अपोजिट एस है, उसके बाद इंडियन रेलवे, रेलवे इंडियन, तो आई आर का अपोजिट आई हो गया, उसके बाद ड्यू, ड्यू का अपोजिट डब्लू, तो इसी तरीक़ा से इसमें नीचे भी इसके अपोजिट हैं, एम का हो गया मन, एन हो गया, आर का इंडियन रेलवे, पी का काला पानी, तो पी का अपोजिट के हो गया। अभी मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं, बिल्कुल बेसिक हैं, आप अपना बेस मजबूत करके चलिए, नेक्स्ट टाइम हम आपको और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन बताएंगे। अब ये एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसमें ये H और E दे रखा है, इसमें 41 दे रखा है, इसमें ये कैसे आया हमें ये चीज़ देखनी है। अब H का नंबर तो 8 होता है, E का 5 होता है, इस तरीक़ा से तो ये आ नहीं सकता। इसमें इसने क्या किया है, H का अपोजिट क्या होता है, H का अपोजिट होता है S और E का होता है V। S का नंबर लिया है इसने 19 और इसका लिया है 22। अब इसने दोनों के नंबर को ऐड किया है, 9 2 11, 2 3 और 1 4। इसी तरीक़ा से इसने ये यहाँ पे जो लिखे इनके अपोजिट नंबर को ऐड किया है, उससे तभी इनको आगे लिखा है। इसमें S का अपोजिट H, H का अपोजिट S और E का अपोजिट V, इधर तो आएगा नहीं, सॉरी फॉर स्क्रीन। अब देखते हैं, S का अपोजिट होता है H, H का अपोजिट होता है S और E का होता है V। अब V का हमें पता है नंबर 22, S का 19 और H का 8। अब इन सब को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 49 जो इसने इधर दे रखा है। अब हमको इसका देखना है, T का अपोजिट होता है R। अब इसमें देखना है हमको, H का अपोजिट देखना है, H का अपोजिट होता है S और E का होता है V। हमें इसके अपोजिट नंबर देखने, इसका होता है 19 और इसका होता है 22, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से इसने इसमें किया है, S का अपोजिट लिया है H और H का हो गया S, E का हो गया V, सबका अपोजिट लेंगे, इसका 22, इसका 19, इसका 8, सबको इन्हें ऐड किया तो ये हो गया 49। इसी तरीक़ा से इसको देखना है, T का उल्टा हो गया G, H का हो गया S और E का हो गया V, G का 7, इसका 19, इसका 22, सभी को ऐड करेंगे तो 9 2 11 और 7 18, 2 3 4,
नेक्स्ट देखते हैं सी। कोई दिक्कत मत ले। नेक्स्ट देखिए अलग टाइप का, उससे हटके इसको देखते हैं। इसमें सीधे सीधे इनका नंबर लिया है। सी का होता है 3, इसका होता है 1 और इसका होता है 20। इसने क्या किया है, तीनों की मल्टीप्लाई करिए आपस में। 20 एकम 20 और 20 तिया 60। उसके बाद में ये इसका हो गया 2, इसका हो गया 1 और इसका हो गया 20। तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 एकम 20 दूनी 40। तीसरे में इसका हो गया 5, इसका हो गया 1 और इसका हो गया 20। 20 एकम 20 और 5 ये हो जाएगा 100। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखना है, इसमें भी इसने सीधे सीधे नंबर लिए। m का होता है 13, लेकिन इसमें एक तरीका चेंज कर दिया। इसमें इसने 2 की मल्टीप्लाई कर दी है। 13 दूनी 26। उसके बाद इसने c का 3, a का 1, t का 20। पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ, अच्छे से समझ लेना। अब देखिए, c का हो गया 3, a का हो गया 1, t का हो गया 20। इसने इन तीनों को ऐड किया, ये हो गया 24। 24 में इसने 2 की मल्टीप्लाई जैसे ऊपर करी थी इधर भी करी है, तो 24 दूनी 48 हो गया। उसी के बाद ये है b का हो गया 2, इसका हो गया 1, इसका हो गया 20। इसको ऐड करेंगे तो 20 और 1 21 और 2 23। 23 में हम 2 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 46। यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट देखना है, इसमें इसने कुछ भी नहीं किया है। h का नंबर 8 लिखा है, b का 2, i का 9। इसने डायरेक्टली जो जिसका नंबर है वो उसके सामने लिख दिया है। इसी तरीक़ा से c का देखें इधर 3, d का देखें 4, e का देखें 5। हमको भी कुछ नहीं करना है, हमको g के इसको देखते हैं हम। g का नंबर कितना होता है 7, k का होता है 11, s का होता है 19। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल वही जिसका नंबर है वो उसके सामने लिख दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।